अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज शास्त्री तृतीय खंड के छात्रों के लिए पंचम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली परम लघु मंजूषा नामक पुस्तक का चौथा पाठ आज पढ़ाने जा रहा हूँ। जिसमें पहले के पाठ में शब्द के कार्य कारण घटक वृत्तियाँ, मतलब सक्त, उसके तीन भेद, सक्त, अभिधा, शक्ति, लक्षणा और व्यंजना का विवेचन तार्किकों के मत में, नैयायिकों के मत में पहले के पाठ में किया जा चुका है। आज उनका खंडन करते हुए वैयाकरणकारों का मत प्रस्तुत किया जा रहा है। तन्न इच्छाया संबंधिनोराश्रयता नियामकत्वाभावेन संबंधत्वासंभवात् संबंधो हि संबंधित द्वय भिन्नत्वे सति द्विष्टत्वे च सति आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि नियामकः इत्यभियुक्त व्यवहारात् यथा घटवद भूतलम इत्यादौ संयोग रूप संबंधः संबंधिभ्यां भिन्नो द्विष्ठो घट निरूपित संयोगाश्रयो भूतलम इति विशिष्ट बुद्धि नियामकश्च नात्र यथा घट शब्द इच्छावान तदर्थो वा इच्छावान इति व्यवहारः। तस्मात् पद पदार्थयो संबंधांतरमेव शक्ति वाच्यवाचक भाव पर पर्याया तद्ग्राहकंचेतराध्यासमूलकं तादात्म्यम तदेव संबंध उभय निरूपित तादात्म्यवानुभव इत्यर्थ पदयोर व्यवहारात् शक्तेरपि कार्यजनकत्वे संबंधत्वस्यैव शक्तेरपि कार्यजनकत्वे संबंधस्यैव नियामकत्वात् दीपादिगत प्रकाशकत्व शक्तावपि आलोक विषय संबंधे सत्येव वस्तु प्रकाशकत्वं नान्यथेति दृष्टत्वात्। इच्छायाः इति इच्छायाः ईश्वरीया जा इच्छा तस्याः संबंधिनो संबंधिद्वयस्य आश्रयता नियामकत्वाभावेन इच्छा विषयो जो बोधस्तदीय विषयतायाः इच्छायाः आश्रयता नियामकत्वाभावेन इत्यर्थः। संबंधत्वासंभवात् संबंधत्वस्य असंभवात् तत्र च नो पदम नो वा पदार्थः इच्छा विषयः किंतु बोध एव बोध विषयता इच्छाश्रयताया अपि न संभवः। अयं शब्दः अयम् अर्थो वा इच्छावान् इति प्रतीत्यभावात् यस्य संबंधो भवति स संबंधिद्वयात् भिन्नो द्विष्ठः आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि नियामकश्च भवति। तद्यथा घटवद भूतलम इत्यत्र
घट भूतलयो संयोग संबंध स घट संबंधितः भूतल संबंधितश्च भिन्नः द्वयोर्घट भूतलयोर्निष्ठः घट निरूपितो जः तदाश्रयो भूतलमिति विशिष्टा जा बुद्धिर्बोध विषयतान्नियामकश्च तथात्र घट शब्दार्थो वा इच्छावान इति व्यवहारो नैव दृश्यते तथा नात्र संबंधः संबंधिभ्यां भिन्नो द्वयाश्रयः कस्यापि विशिष्ट बुद्धेर्नियामकश्च दृश्यते इच्छा मुखादीनामपि गुणत्वाद अचेत नात्मनिपदे पदार्थे नितराम असंभवः न हि लोके ज्ञानवान सुखवान वा घट इति प्रतीयते इति सारम् इत्थं तार्किक मतं निरस्य स्वमतं प्रदर्शयति तस्माद् इत्यादिना तस्मात् अतएव कारणात् पदपदार्थयोः संबंधान्तरमेव तार्किक सम्मतेक्षादि संबंधा भिन्नमेव शक्ति या च वाच्यवाचक भावाः परपर्यायाः शब्दे वाचकता अर्थे वाच्यता रूपा च शक्ति प्रसिद्धे वेति सारम् एष विषयो लघुमंजूषायां सुस्पष्ट मुक्तः बोधजनकत्वस्यापि आश्रयतया नियामकत्वाभावान्न संबंधत्वं नापि तस्य शक्तित्वं प्रयोजक व्यवहार पश्यतावालेन प्रयोज्यस्य प्रवृत्त्या तस्य ज्ञानम् अनुमाय ज्ञानस्योपस्थित्वा शब्दमेव कारणत्वेन गृहीत्वा असंबंधस्य कारणत्वानुपपत्ति ज्ञानपूर्वकं कल्प्यमानस्य स्वयं अनुपपद्यमानत्वेन गृहीतजनकत्वरूपस्य तद्घटितस्य वा गृहीतम् अनुचितत्वात् तस्मात् संबंधान्तरमेव वाच्यवाचक भाव इति लघुमंजूषायामपि स्पष्टम् एवोक्तम् वाच्यवाचक भावाख्य शक्तो ज्ञापकं दर्शयति तद्ग्राहकं चेति तस्याः शक्ते ग्राहकं बोधकं इतरेतराध्यासो मूलं ज्ञापकं यस्य तत् तादात्म्यम् अत्रांशे अनुमानस्वरूपमित्थम् शब्दार्थो परस्पर तादात्म्यवन्तो इतरेतराध्यासवत्वात् यत्रेतराध्यासस्तत्र तादात्म्यं यथा गुणगुणिनोः यत्र न तादात्म्यं तत्र न इतरेतराध्यासः यथा घटपटयोः अध्यासश्च अन्यधर्माभासस्तन्मूलकमेव तादात्म्यं न तु वास्तवम् इति तात्पर्यम् अर्थात् अध्यासो भ्रमः मिथ्याज्ञान नीलो घट इत्यादो गुणिनो चेतरेतराध्यास शब्दार्थयोः ऋतेतराध्यासोऽपि शब्दार्थ शब्दार्थयोः इतरेतराध्यासोऽपि शब्दार्थ प्रत्ययानाम् इतरेतराध्यासात् शंकरः पातंजल सूत्रे गौड़ीति शब्दो गौड़ीत्यर्थो गौड़ीति ज्ञानम् इत्यनुभव प्रदर्शनेन स्पष्टीकृतः पतंजलिना
अतः शब्दार्थयोस्तादात्म्य संबंध सर्वथा प्रसिद्ध। रूपवान घट जातिमान पट इत्यादावपि आश्रयता बुद्धि नियामकत्वात् तादात्म्यस्य च संबंधत्वम्। नैयायिकश्चेदम् एव तादात्म्यं भेदाभेद घटितं समवाय संबंधेन व्यवह्रियते, किंतु सो अणवस्थापत्यादि दूषितो मन्यते वैयाकरणैः। राहुशिरः इत्यत्र केवल भेदस्य न संबंधत्वम् औपाधिक भेदेन षष्ठ्युपपादन परभाष्य प्रमाणात्, किंतु भेदाभेद घटितं तादात्म्यमेव संबंधः। अन्यथा उपाधिभूत शिरश्चैतन्य समूहस्यापि राहु पदार्थत्वे तत्र षष्ठ्युपपादानम् असंगतम् एव स्यात्। अतो भेदाभेदि घटतो जस्तादात्म्य संबंधः स निर्दुष्ट एवेति सर्वं निर्वद्यम्। उभय निरूपित तादात्म्यानुभय इति अर्थपदयोर्व्यवहार दर्शनात् तादात्म्य संबंधः सर्वैः स्वीकर्तव्यम् इति तात्पर्यम्। ननु बोध्यबोधक नियामकस्यैव संबंधत्वे शक्तेः कथं संबंधत्वम् इत्यत आह। शक्तेरपि कार्यजनकत्वे संबंधस्यैव तादात्म्य संबंधस्यैव नियामकत्वात् निश्चायकत्वात्, अर्थात शक्तेरपि संबंध एव कार्यजनकत्वे, अर्थात शक्तेरपि संबंध एव कार्यजनकत्वे नियामक इति भावः। तत्र लौकिक दृष्टान्तं दर्शयति दीपादिगतेति। यथा दीपादिगत प्रकाशकत्व शक्तेर्दीपालोक विषय सत्व एव वस्तु प्रकाशकत्व न तु तद्भावे यथा शब्दार्थयोः पदशक्तेः पदसंबंधतात्म्य संबंधे पदसंबद्ध तादात्म्य संबंधे सत्येव पदार्थबोधकत्वात् नान्यथेति भावः। अब तार्किक मत दिखाने के बाद अब उसका खंडन करते हुए कहते हैं तत्र इत्यादि ग्रंथ से। खंडन ग्रंथ का तात्पर्य यह है कि इच्छा संबंध हो। खंडन ग्रंथ का तात्पर्य यह है कि इच्छा संबंध हो नहीं सकता, क्योंकि संबंध दो संबंधी से भिन्न हुआ करता है और दो में रहकर दोनों के आश्रय से विशिष्ट बुद्धि का नियामक होता है। जैसे घटवद भूतलम, यहाँ पर घट और भूतल का जो संयोग संबंध है वह घट और भूतल से भिन्न है और दोनों में रहकर घट निरूपित संयोगाश्रयो भूतलम, और दोनों में रहकर घट निरूपित संयोगाश्रयो भूतलम इस विशिष्ट बुद्धि का नियामक है। किंतु जहाँ प्रकृति में घट इच्छा वाला है या घट शब्दार्थ इच्छा वाला है, ऐसा व्यवहार क्यों नहीं होता है? क्योंकि इच्छा आत्मा का गुण है। पर पदार्थ तथा बोध तो अचेतन पदार्थ है। इसका गुण किस प्रकार इच्छा हो सकती है और वह इच्छा भी किस प्रकार किसी का हो सकता है? इसीलिए ईश्वरेच्छा संबंध से अतिरिक्त वाच्यवाचक भाव ही शक्ति मानना आवश्यक है, क्योंकि शब्द में वाचकत्व धर्म तथा अर्थ में वाच्यत्व धर्म सबों के मत से प्रसिद्ध है। उस शक्ति का ग्राहक
उस शक्ति का ग्राहक तादात्म्य संबंध है और उसका ज्ञापक इतरेतराध्यास है। इतरेतराध्यास परस्पराध्यास को कहते हैं। दूसरे में दूसरे धर्म के आभास को, दूसरे में दूसरे धर्म के आभास को अध्यास कहते हैं, अर्थात भ्रम को अध्यास कहते हैं, अर्थात मिथ्या ज्ञान। यथा रज्जो यथा अहिर्भ्रमा। तन्मूलक ही तादात्म्य संबंध है, जिसको अभेद संबंध भी कहते हैं। वह तादात्म्य संबंध भेदाभेद घटित होता है, क्योंकि राहो शिरः में भेदाभेद घटित हो ही तादात्म्य संबंध लेकर भाष्यकार ने खष्ठी का उत्पादन किया है। अन्यथा भाष्योक्त खष्टुपादन ही असंगत हो जाएगा। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि बोध्य बोधक नियामक ही जब संबंध होता है तो शक्ति का संबंध किस प्रकार? अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जब बोध्य बोधक नियामक ही जब संबंध होता है तो शक्ति का संबंध किस प्रकार? उत्तर यह है कि जिस प्रकार दीपादिगत प्रकाशकत्व शक्ति रहने पर भी आलोक विषयक संबंध रहने ही पर वस्तु का प्रकाशक होता है, उसी प्रकार पदगत वाचकत्व शक्ति रहने पर ही, तादात्म्य संबंध रहने पर ही अर्थ का वाचक हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए शक्ति कार्यजनक होती हुई भी तादात्म्य संबंध का नियामिका अवश्य है। इस संबंध में भर्तृहरि का कथन है, उपकार स्वयत्रास्ति तदुक्तम हरिना उपकारस्व यत्रास्ति धर्मस्तत्रानुगम्यते शक्तीनामप्यशो शक्तिर्गुणानामप्यशो गुणः इति। उपकारः उपकार्योपकारकयोर बोध शक्तियोर उपकार स्वभावः संबंधो यत्रास्ति तत्र धर्मः शक्तिरूपः कार्यदृष्टानुमीयते असौ संबंधः शक्तीनामपि कार्यजन्य उपकारकः गुणानामपि द्रव्याश्रितत्व नियामक इति हेलाराजः। स्वसंबंधः पदे वाक्ये च तदा न्यायभाष्यकारः समयज्ञानार्थं चेदं पदलक्षणायाः वाचो अन्वाख्यानं व्याकरणं वाक्यलक्षणायाः वाचो अर्थलक्षणम् इति। अनेन पदेष्व वाक्येष्वपि समय इति स्पष्टम् एवोक्तम्। तस्माद् इतरेतराध्यासः संकेतस्तन्मूलकं तादात्म्यञ्च संबंध इति संघातार्थः। तदुक्तं पातंजल महाभाष्ये संकेतस्तु पदार्थयोः ऋतरेतराध्यासरूपः स्मृत्यात्मको जोऽयं शब्दः सो अर्थो जो अर्थः स शब्दः इति। स्मृत्यात्मक इत्यनेन ज्ञातस्यैव संकेतस्य शक्तिबोधकत्वं दर्शितम्। उपकार इति पद्यमिदं वाक्यपदीये भर्तृहरिणा प्रोक्तम्। यत्र यस्मिन् शब्दे उपकारः उपकार्योपकारक भावः संबंधः अस्ति तत्र तस्मिन् शब्दे धर्मः शक्त्याख्यो धर्मः अनुगम्यते शब्दाद् बोधरूपं कार्यं दृष्ट्वा बोधः अनुकूल शक्ति रूपो अर्थ निरूपितः। शब्दनिष्ठा संबंधः अनुमीयते यथा दाहेन बहनो दाह शक्तिरनुमीयते तत्र एतस्मात् शब्दाद् अमुष्येवार्थस्य बोध इति नियामकस्तु
शक्ति बोधयो रूपकार्योपकारक भाव संबंध एवेति तात्पर्यम। एश्च संबंधः शक्तीनामपि कार्यजन्ये कार्योत्पत्तौ शक्तिः अर्थात् उपकारकः शक्तेरपि संबंधसत्व एव कार्यजनकत्वात् गुणानामपि गुणः द्रव्याश्रितो नियामक इत्यर्थः। तत्र उपकार्यः अर्थः उपकारकः शब्दः शौचेति शौच संबंधः उपकार्योपकारक भावः संबंधः पदे वाक्ये च अत्र अंशे महनमाह। तदा न्यायभाष्यकार इति समयज्ञानार्थं शक्तिज्ञानार्थं पदलक्षणायाः पदं लक्षणं रूपं यस्याः साः तस्याः पदस्वरूपायाः इत्यर्थः। वाच्यशब्दस्य अन्वाख्यानं प्रकथनं व्याकरणं वाक्यलक्षणायाः वाक्यस्वरूपायाः वाचः शब्दस्य अर्थलक्षणम् अर्थबोधकं व्याकरणम् अनेन पदेष्विति। अनेन न्यायभाष्यवचनेन पदेषु पदस्फोटेषु वाक्येषु वाक्यस्फोटेष्वपि ईश्वरसमयः ईश्वरसंकेतः इति इत्यर्थः। स्पष्टम् एव उक्तं स्फुटमेव प्रतिपादितम्। तस्मात् सर्वप्रामाण्यात् इतरेतराध्यासः परस्परान्वय धर्माभासः। संकेतः शक्तिः तन्मूलकं तज्ज्ञापकं तादात्म्यंच संबंधः इति संघातार्थः समुदायार्थः तादात्म्यंच तद्भिन्नत्वे सति तद्भेदेन प्रतीयमानत्वम्। उक्तार्थे द्वितीयं मानं प्रदर्शयत् तदुक्तं पातंजल भाष्य इति। संकेतस्तु पदार्थयोः इतरेतराध्यासरूपः परस्पर मन्यधर्माभासरूपः परस्परम् अन्यधर्माभासरूपः स्मृत्यात्मकः स्मृतौ आत्मस्वरूपं यस्य सः स्मर्यमान इत्यर्थः। योऽयं शब्दः सोऽयं स एवार्थः यस्यार्थः स एव शब्दः अर्थात् शब्दार्थयोरैक्ये शब्दे अर्थस्याभासः अर्थे शब्दस्याभासः अयमेव इतरेतराध्यासरूप संकेत इति भावः। उक्तञ्च प्राङ्मया अन्यस्मिन् अन्यधर्माभासः अध्यासः मिथ्याज्ञानं भ्रमः विपर्जय इति वा उच्यते। तत्र ज्ञात संकेतस्यैव शक्ति अध्यासः तत्र ज्ञात संकेतस्यैव शक्तिर्बोधकत्व बोधनाय स्मृत्यात्मक इति विशेषणम्। शक्तिबोधकत्वं शक्ति प्रकाशकत्वं। शक्ति को भी कार्य जनकत्व से संबंध ही नियामक है। शक्ति के भी कार्य जनकत्व से संबंध ही नियामक है। इस अंश में हरिकारिका भर्तृहरि की कारिका ही प्रमाण है। कारिका का तात्पर्य यह है कि जिन शब्दों में उपकार्य उपकारक भाव संबंध अर्थात वाच्यवाचक भाव संबंध है, उन शब्दों में शब्द बोध रूप कार्य देखकर शक्ति रूप का अनुमान किया जाता है। जिस प्रकार दाह रूप कार्य देखकर अग्नि में दाहानुकूल शक्ति का अनुमान किया जाता है, किंतु इस शब्द से इसी अर्थ का बोध होता है इनका नियामक उक्त संबंध ही है और वह संबंध शक्ति की भी शक्ति है,
क्योंकि संबंध रहेंगे ही और शक्ति कार्यजनक है। क्योंकि संबंध रहने ही से शक्ति कार्यजनक है। जिस प्रकार आलोक रहने पर अर्थात प्रकाश रहने पर ही दीपगत शक्ति वस्तु प्रकाशक होती है, तथा गुणों का भी गुण है अर्थात द्रव्याश्रितत्व का नियामक है। इस विषय में न्याय भाष्यकार का प्रमाण है, समय ज्ञानार्थं चेदं पदलक्षणायाः वाचो अन्वाख्यानम व्याकरणम, वाक्य लक्षणायाः वाचो अर्थलक्षणम। अर्थात पद रूप शब्द का तथा वाक्य रूप शब्द का शक्ति और संबंध का ज्ञानार्थ ही यह व्याकरण है। पतंजलि ने भी कहा है कि संकेतस्तु पदार्थयोः इतरेतराध्यास रूपः स्मृत्यात्मको योऽयं शब्दः सो अर्थो जो अर्थः स शब्दः। पतंजलि का भी कथन है कि संकेतस्तु पदार्थयोः इतरेतराध्यास रूपः स्मृत्यात्मको योऽयं शब्दः सो अर्थो जो अर्थः स शब्दः। अर्थात पद और अर्थ का परस्पर आभास रूप है और वह स्मृत्यात्मक है, अज्ञात नहीं है। जो शब्द है वह अर्थ है, जो अर्थ है वह शब्द है। अर्थात शब्द में अर्थ का आभास है, अर्थ में शब्द का आभास है। इस प्रकार इतरेतराध्यास ही पद और अर्थ में संकेत है। इस वाक्य में भी वाच्यवाचक भाव संबंध की चर्चा है, इसीलिए इतरेतराध्यास ही संकेत है और तन्मूलक ही तादात्म्य संबंध है। यह समुदाय का सारांश है। इन प्रमाणों से तार्किक सम्मत ईश्वरेच्छा शक्ति रूप संबंध सिद्ध नहीं होता, किंतु वाच्यवाचक भाव संबंध विशिष्ट ही शक्ति वैयाकरण सम्मत है। आज के पाठ को यहीं पर विराम दिया जाता है। अगले पाठ में नैयायिकों का मत का खंडन फिर किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।